जब भी टूटे अकेले में टूटे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे दर्द देखने नहीं तमाशा मनाने बैठी है। सलाह के साफ शब्दों से ज्यादा जिंदगी का एक अनुभव तुम्हें मजबूत बना देता है। धक्का तब लगता है जब धोखा उसी से मिलता है जिस पर भरोसा सबसे ज्यादा होता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर तुम्हारे शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए। लोग खराब हो सकते हैं लेकिन शब्द नहीं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताई है जिसे हम कभी साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इन बातों को गुप्त रखना हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसका खुलासा करना कई बार बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। आज हम हमको 15 बातें बताएंगे जिनको छिपा रहना आपके जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहली बात है अपनी परेशानियां और दुख की बातें साझा करना। कहते हैं कि कभी भी अपनी समस्याओं और दुखों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से लोग मजाक बना सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं। हर दौर में समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सामने से अच्छे दिखते हैं लेकिन उनकी परेशानी सुनकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं और उन स्थिति का लाभ उठाने की सोचते हैं। इसलिए अपनी परेशानी को अपने तक सीमित रखना ही समझदारी है। दूसरी बात, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना। नजर लगने की अवधारणा केवल एक कहावत नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है। जब आप अपनी बात, बड़ी योजनाओं और सपनों को दूसरों के साझा करते हैं तो कई बार लोग आपकी ओर नकारात्मक नजर डालते हैं, जिससे आपकी योजनाएं असफल हो सकती है। इसके अलावा यदि आप अपने लक्ष्य में असफल हो जाते हैं तो यहाँ लोग समाज में आपका मजाक उड़ाने के लिए और बार बार ताने देकर आपको अपमानित करते हैं। ऐसे न केवल आपकी मानसिक शांति भंग होती है बल्कि आपकी आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखना और केवल परिणाम के बाद साझा करना ही सही रणनीति है। तीसरा है अपनी धार्मिक स्थिति। चाहे आप अमीर हो या गरीब, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताना सही नहीं होता। इससे आपके रिश्ते में बदलाव आ सकते हैं और लोग आपके बारे में गलत फहमियां बना सकते हैं। यदि आपने कभी भी धन की हाथी हो या कहीं से आपके पास ज्यादा धन आ रहा है तो इस बात को किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान को बल देता है और जब लोगों को यह पता चलता है आपके पास धन नहीं है तो वहां सम्मान करना बंद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। धन आने पर लोग कभी भी मदद नहीं करते बल्कि उपहास उड़ाते हैं, और यदि आपके पास धन बहुत है तो लोग आपका फायदा उठाने के बारे में निकलवाने की योजना बनाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना, यह दोनों बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। चौथा है अपनी कमजोरियों और डर। हालांकि बहुत सी जगह और मामलों में यह बात को छुपा कर रखना आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामले में उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझते हैं, व्यवहार करने में आपकी मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। अपनी कमजोरियों को डर दूसरों के सामने प्रकट करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपकी बहुत करीबी नहीं है, आपके लिए भारी नुकसान हो सकता है। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। पांचवा है अपने अच्छे कर्म। अगर आप कोई दान पुण्य काम करते हैं तो इसे गुप्त रखें। इसका मतलब है कि आप सच्चे दिल से मदद करें, न कि दिखावा, गुप्त दान या महत्व। हर धर्म में, संस्कृति में बताया गया है आपने जो दान किया है वो किसी न किसी की मदद की हो। अगर इसे गुप्त रखेंगे तभी इसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। अपने गुप्त रूप से अच्छे कार्य भगवान को नजर में रखते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद उसे अगर सबको बताया जाता है तो उसका फल मनुष्य को कभी नहीं मिलता। अगर आप मंदिर में दान दें तो किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें या उसका अपने मुंह से कभी बखान न करें। छठी बात है परिवार की समस्याओं को गुप्त रखना। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती है, लेकिन इन्हें बाहरी लोगों के सामने लाना हालात को सुधारने की बजाय और बिगाड़ सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ सकती है, जो अंततः परिवार को बिखरने का कारण बनती है। साथ ही यदि दूसरे में आपके घर की परेशानियों को पता चल जाए तो इसे समाज में चर्चा का विषय बना देता है। इससे न केवल आपका मजाक बनता है बल्कि आपके परिवार की कमजोरियां भी सबके सामने उजागर हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है अपनी पारिवारिक मुद्दों को घर के भीतर सुलझाने की कोशिश करें और उसे बाहर ना ले जाएं। सातवां है अपने साथ हुए अपमान या धोखाधड़ी की बात। चाणक्य नीति कहती है कि मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में कहीं अपमान हुआ है तो उसे किसी दूसरों के समक्ष कभी न बताएं।
क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सम्मान स्वयं ही गिरने का कारण बनते हैं। यदि आप किसी को द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है, तो आपको यह बात भी अपने तक सीमित रखनी चाहिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपनी बेइज्जती खुद करते हैं और साथ ही लोगों को अपना मजाक बनाने का अवसर देते हैं। इससे लोगों को मूर्ख समझना चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए। आठवीं बात है अपनी पुरानी गलतियों को गुप्त रखना। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी पुरानी गलतियों को हर किसी के सामने साझा करना सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। लोग आम प्रति अविश्वास होने लगते हैं, आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं। सच यह है कि गलतियों को जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन बार बार उन्हें दूसरों के सामने लाने से आपका आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही कम हो सकते हैं। इसलिए अपनी पुरानी गलतियों को अपने अनुभव के रूप में अपने तक सीमित रखें और उसे सीख लेकर आगे बढ़ें। और लोगों आपकी पुरानी गलतियों को लेकर आपको जांच करने लगते हैं। अपनी पुरानी गलतियों को छुपाना एक समझदारी भरा कदम है, जिसे आप अपनी छवि, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उससे मिली सबक को सीखना चाहिए और आत्म सुधार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में बेहतर बना सकें। नौवीं बात है दूसरों को गोपनीय राज्य गुप्त रखना। अगर किसी ने आप पर भरोसा करके अपने व्यक्तिगत और गोपनीय बातें साझा की है, तो उन बातों को किसी और से साझा करना बेहतर गलत है। ऐसा करने से उस व्यक्ति आप पर से विश्वास खत्म हो सकता है और उसे गहरा भावनात्मक आघात पहुंच सकता है। साथ ही भविष्य में किसी भरोसा करने से हिचक महसूस करेगा। इसके अलावा दूसरों का राज उजागर करने से आपकी साख पर भी बुरा असर पड़ता है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और आपको गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय समझते हैं। इससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। दूसरा है गोपनीय बातों को सुरक्षित रखना। केवल आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि ये आपको एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। दूसरी बात है निजी विचार और धारणाएं। चाणक्य नीति के अनुसार अपने निजी विचार और धारणाएं सभी के सामने प्रस्तुत करना समझदारी नहीं है। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को गलत समझते हैं। यह आपकी असहमत है, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न होता है। हर किसी को अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं और वो अपने निजी विचार सार्वजनिक करते हैं, तो उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग अपनी धारणाओं का फायदा उठाकर उनके खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीब और विश्वास पात्र हैं। 11वीं है अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अपनी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को साझा करना आवश्यक नहीं है। अपनी निजी स्वास्थ्य जानकारी को केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों तक ही साझा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता चल सकता है, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और कमजोर समझ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को निजी रखना ही बेहतर होता है। 12वीं बात है धर्म और आस्था की बातों को निजी रखना। धर्म और आस्था बेहद व्यक्तिगत और संवेदनशील विषय होते हैं। इसे दूसरों के साथ चर्चा में लाने से अनचाहे विवाद और टकराव पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का धार्मिक मान्यता और विश्वास अलग अलग होता है। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी धार्मिक आस्था को निजी रखना ही सबसे उचित है। ऐसा करने से आप सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव या संघर्ष से बच सकते हैं। साथ ही अपने रिश्तेदारों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि अनावश्यक बहस और मतभेद से बचा जा सकता है। अपनी आस्थाओं को निजी रखने से आप अपने विश्वासों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप को संरक्षित और सम्मानित रख सकते हैं। 15वीं बात है अपनी रोज की बातों को गुप्त रखना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ राज होते हैं, जिन्हें दूसरों के साथ साझा करना सही नहीं होता। कुछ लोग अपने मित्रों या संबंधियों को अपनी गोपनीय बातें बताते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना अक्सर भविष्य में भारी नुकसान का कारण बनता है। यदि आप अपने जीवन में राज अपने तक सीमित रखते हैं, तो आप अधिक सुरक्षित और संतुलित रहेंगे। लोगों का स्वभाव समय के साथ बदल सकता है। आज जिसे अपना मित्र मानकर राज बता रहे हैं, वह कल किसी कारण से आपका शत्रु बन सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी गोपनीयता का फायदा उठाकर अपने ब्लैकमेल कर सकता है या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा
पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत और गोपनीय बातें को हमेशा गुप्त रखें और केवल खुद पर भरोसा करें। यही आपकी सुरक्षा और सम्मान की कुंजी है। दोस्तों, यह थी 15 बातें जो गलतियों को किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों को लोगों को बताएं तो भविष्य में आप बहुत पछताएंगे और अपमान भी झेलना पड़ेगा। फिर आप किसी भारी नुकसान में फंस सकते हैं। इसलिए इन बातों को सबसे छुपा कर रखने में आपकी भलाई है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वक्त और भरोसा रखें, क्योंकि हर चीज का सही समय होता है। दुख हमें यह संकेत देता है कि अब संभलने का समय आ गया है। दोस्तों, मांगने से मिल सकती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत एक ऐसी चीज है जिसे मेहनत और